नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बच्चों के बेडरूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। दरअसल बच्चों का बेडरूम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, उनके करियर के लिए। ये अगर बच्चों का बेडरूम सही दिशा में बना हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके करियर में काफ़ी वास्तु का सहयोग मिलता है और बच्चे तरक्की करते हैं। अगर गलत दिशा में उनका बेडरूम बना हुआ है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं उनके करियर में प्रॉब्लम आती है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से जो दिशाएं होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है और वायव्य कोण है। इन सभी दिशाओं की अपनी अलग अलग एनर्जियां होती हैं। हमें जिस एनर्जी से संबंधित काम करना है हमें उसी दिशा में उस काम को करना चाहिए। तो हमें उसका विशेष सहयोग, दिशाओं का विशेष सहयोग मिलता है और हम उस काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इसी तरह जो बच्चों का रहने का स्थान है तो वो हमेशा जो पूरब की दिशा है वो बहुत ही अच्छी दिशा मानी गई है। पूरब की दिशा से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वहाँ सत्व गुण और रजस गुण की अधिकता होती है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इससे बच्चों की अच्छी खासी ग्रोथ होती है और उनके करियर में और उनके पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सहयोग मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उनका जो बेडरूम है वो हमेशा वायव्य कोण में बनाएं। अगर वायव्य कोण में उनका बेडरूम होता है तो वो विदेश जाने में उनको काफ़ी सहयोग मिलता है और वो विदेश जाते भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिसर्च की पढ़ाई करना चाहते हैं या रिसर्च की पढ़ाई वो कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को पश्चिम में अपना बेडरूम बनाना चाहिए। अगर पश्चिम की दिशा में अगर बेडरूम बना रखा है तो उनको रिसर्च की पढ़ाई में काफ़ी सहयोग मिलेगा और उसको अच्छे से वो कर पाते हैं। जब भी बच्चे पढ़ाई करें तो उनका मुख साउथ की ओर नहीं होना चाहिए। अगर साउथ की ओर मुख करके ऐसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती हैं और काफ़ी समस्याएं आती हैं। पढ़ाई लिखाई करते समय कभी भी बेड की ओर मुँह करके नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो काफ़ी आलस आता है और नींद भी आती है। जो आपका स्टडी टेबल है वो कम से कम दीवार से 15 से 20 इंच की दूरी पे होना चाहिए। एकदम दीवार से सटा के आपका स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए। अगर स्टडी टेबल आपका दीवार से ज़्यादा सटा के है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत का काम करेगा। तो ये रही दोस्तों जानकारी कि बच्चों का जो बेडरूम है वो कहाँ पे होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।